हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बिगनर्स के बारे में कि जो शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या हर्डल आती हैं और क्या उन्हें करना चाहिए कि उन्हें लॉस कम से कम हो या लॉस ना हो। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे कि आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और शेयर मार्केट के क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे आप शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और शेयर मार्केट के कौन से वो ऐसे बेसिक्स हैं जो अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप वहाँ से लॉस लेकर ही बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि शेयर मार्केट के बारे में जब भी अपन बात करते हैं तो हमारे घर वाले, फैमिली, परिवार सब ये बोलते हैं इस मार्केट से दूर रहो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा रिस्की जो माना जाता है वो शेयर मार्केट को माना जाता है और कॉमन लोग यही सोचते हैं कि ये एक तरह से सट्टा है, एक तरह से वहाँ पे आप जब पैसा लगाते हो एक तरह का जुआ है कि आपका पैसा वहाँ पे सारा डूब सकता है, जीरो हो सकता है। शेयर मार्केट एक लालच है, तो ये चीज़ें समझते हैं लोग। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, इससे आपको शेयर मार्केट की पावर का पता चलेगा। वो एग्जाम्पल है विप्रो का। अगर किसी ने 40 साल पहले विप्रो का शेयर खरीदा था और उसमें 10,000 रुपये लगाए होंगे तो आज की डेट में वो वैल्यू हो जाती है 700 करोड़। आप देख सकते हैं कि 10,000 की वैल्यू 700 करोड़ पर कैसे पहुंच गई। ये शेयर मार्केट की पावर है, ये शेयर मार्केट की एक तरह से वैल्यू है कि आपको कैसे शेयर मार्केट इतनी ज़्यादा अर्निंग दे सकता है। पर मैं आपको बता देता हूं कि पर इसलिए ये देता है मार्केट रिटर्न कि आपको इसमें पैसेंस ज़रूरी है कि आप किस मार्केट में, किस शेयर पे आप पैसा लगा रखे हैं और आपके पास पैसेंस कितना है। आज के टाइम में हम क्या सोचते हैं, हमने पैसा लगाया, शाम को हमारा पैसा डबल हो गया। हम इस तरह का सोचते हैं कि जब भी मार्केट ओपन हुआ हम पैसा लगाएं और पैसे को डबल करके वहाँ से निकल जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए, आप एक बार आपने पैसा लगा दिया, हो सकता है आपका वहाँ पे तुक्का लग गया हो, आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने वहाँ पे अर्निंग कर ली हो। पर आप उस पैसे को जैसे जैसे लालच बढ़ेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप पैसा और उसमें लगाएंगे और उसमें डालते रहेंगे और एक झटके में आपका पैसा वहाँ से चला जाएगा। रीज़न ये होता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपने उस कंपनी को देखा ही नहीं है, उस कंपनी के बारे में पूरा डीपली जानकारी नहीं ली है जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं। तो हमेशा जब भी पैसा हमें लगाना है, डीपली उस कंपनी के बारे में हमें नॉलेज लेनी है कि वो कंपनी कैसी है, क्या बनाती है, क्या उसका बैकग्राउंड है कंपनी का फ्यूचर का विजन क्या है। तो सब चीज़ें देखने के बाद ही हमें ये देखना चाहिए। कई बार हम लालच में लगा लेते हैं कि 1 रुपये का शेयर है, सस्ता शेयर है, अगर ये 2 रुपये भी हो गया तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर 1 रुपये वाला शेयर आप परचेज करते हैं और कंपनी अच्छी नहीं है तो वो 1 रुपये वाला शेयर भी 25 पैसे पर आने में टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज समझेंगे। सबसे पहला मैं है कि समझना चाहूँगा कि शेयर मार्केट रिस्की है। इज़ शेयर मार्केट रिस्की? क्या शेयर मार्केट रिस्की है? अगर मैं कहूँ हाँ तो शेयर मार्केट रिस्की है। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये आपके पैसे को एक तरह से, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, तो आपके पैसे को ख़त्म कर सकता है। कंपनी अगर एक तरह से अच्छी ग्रोथ कर रही है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है और कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करती तो आपका पैसा भी यहाँ पे ग्रो नहीं करता है। तो हमेशा आप देखिए, जो भी कंपनियाँ, जैसे अभी के टाइम पे देखेंगे, कोरोना के टाइम पे आपने देखा FMCG जो कंपनियाँ थी उनका शेयर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। रीज़न ये था कि उस टाइम पे FMCG कंपनियों को बहुत ज़्यादा एक तरह से बूम आया हुआ था, बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा था चीज़ों का, तो इस वजह से उस टाइम पे FMCG कंपनियों का शेयर बढ़ रहा था। और ये चीज़ें देखिए, अगर हम सोचते हैं कि छोटा शेयर होगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे TVS के शेयर देखेंगे, MRF कंपनी के शेयर देखेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा महंगे शेयर हैं पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल शेयर हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम वैल्यू का शेयर होगा वो आपको अच्छा खासा पैसा देगा। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है, डिपेंड करता है उस कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, उस कंपनी पर कर्ज कितना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको शेयर मार्केट में
उस कंपनी में एंटर करना चाहिए। किसी को देख के कि वो रातों रात अमीर बन गया, शेयर मार्केट में लगाने से वो रातों रात करोड़पति बन गया, दोस्तों ऐसा नहीं होता। उन लोगों की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है, तभी जाकर वो शेयर मार्केट से अर्न कर पाते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें सबसे बड़ी ज़्यादा होती हैं, एक तो टाइम और एक पैसेंस। आपने पैसेंस कितना रखा है? आप ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन में 4 दिन में यहाँ से अच्छा पैसा कमा लूँ, करोड़पति बन जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप एक तरह से यहाँ पे उस तरह की बात करते हैं जैसे कि आप जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। तो शेयर मार्केट में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपको एक तरह से बड़ा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटे अमाउंट के साथ ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। रिटर्न, दूसरी बात कर लेते हैं, रिटर्न यहाँ पे कितना मिल सकता है, कितना मिलेगा। देखिए एवरेज रिटर्न अगर बात की जाए, जैसे बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है पर एनम की बात की जाए, तो वहाँ पे जो रिटर्न मिलता है 6 से 7% का बैंक में रिटर्न मिलता है अगर आप एफडी वगैरह करवाते हैं। और यहाँ पे जो रिटर्न है, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, आप 10 साल 20 साल के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 18 से 20% का रिटर्न आराम से किसी भी शेयर में मिल सकता है अगर आपने अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जो कि अगर आप एफडी करवाते हैं तो उससे लगभग 3 गुना रिटर्न होता है और एक ये अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। तो आप ये सोच के मत चलिए, आप एक मतलब क्राइटेरिया देखिए कि मुझे 20% कम से कम 20% का रिटर्न लेना है। अगर आप ये समझेंगे कि मुझे 6 महीने में पैसा डबल करना है, तो शायद फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर अच्छी कंपनी में आप हैं तो वो एक तरह से धीरे धीरे आपके पैसे को ग्रो करती है। अगर आप देखेंगे कि कोई कंपनी का शेयर 5 दिन में डबल हो गया, 3 दिन में डबल हो गया, तो वो गिरता भी उसी हिसाब से है। तो वो सारी चीज़ें आपको फोकस में रखनी है। और जो भी आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने विप्रो का एग्जाम्पल आपको दिया कि जिसने यहाँ पे जैसे 40 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया हो, 40 साल बाद आप देख रहे हैं 10,000 की वैल्यू 700 करोड़ बन जाती है। अगर 10,000 भी नहीं, अगर आपने 1,000 रुपये भी लगाए होते तो वो भी 70 करोड़ आज की डेट में हो जाता। 100 रुपये लगाए होते वो भी 7 करोड़ आज की डेट में होता। तो जो भी अमाउंट आपने लगाया होता पर लॉन्ग टर्म के लिए लगाया होता, अच्छी कंपनी में लगाया होता, तो शायद वो कंपनी आपको एक अच्छी ग्रोथ देती है। तीसरा सवाल हमारे मन में आता है कि इन्वेस्ट कितना करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,000 रुपये से भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं कि आप मिनिमम इसमें 1,000 रुपये से इन्वेस्ट करें। अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें 10 से 15% जैसे पर एनम बढ़ा सकते हैं। हर साल आप 15% बढ़ा दें। जैसे आपने साल में यहाँ पे 12,000 इन्वेस्ट किया है, तो हर साल फिर उससे 10% या 15% आप इंक्रीज कर सकते हैं। हर साल 15% इंक्रीज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और एक रिटर्न आपका अगर 20 साल 25 साल का आप लेके चलते हैं, 20 साल का अगर लेके चलेंगे कि मुझे 20 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो देखिए इसमें आप करेंगे 1,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे। शेयर मार्केट में 1,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो साल भर का 12,000 रुपये आपका हो जाता है। फिर हर साल आप इसमें 15% या 10% इंक्रीज करते हैं वैल्यू को। मतलब इस साल आपने अगर 12,000 किया तो फिर अगले साल से आप इसमें 10% इंक्रीज करके पैसा डालना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ें इसमें फिर अगर आप 20 साल के लिए आप इसमें पैसा डालते हैं और रिटर्न मान के चलते हैं हम 15% का, कि 15% हमें रिटर्न मिलेगा, तो ये पैसा 20 से 25 साल में करोड़ों रुपये हो जाता है, जिसकी की शुरुआत आपने 1,000 रुपये से की थी। तो हमेशा ये चीज़ें आपको देखनी है। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, कैलकुलेशन में लगा के चलेंगे, तो शायद आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इन्वेस्ट ज़्यादा ना करें। कई बार हम सोचते हैं कि लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट कर दें कि 2 लाख रुपए हो जाएंगे तो हम 1 लाख रुपए अपना वापस निकालेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की अर्निंग कर पाते हैं, और हम फिर शेयर मार्केट में लालच में फंसते चले जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। मिनिमम अमाउंट के साथ जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट के साथ आपको करना है। किसी को देख के, किसी के लालच में आके आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है कि सोचो कि उसको करोड़पति बन गया रातों रात। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिन की मेहनत होती है, एक तरह से उसमें सब चीज़ें उसकी नॉलेज होती है, तो तभी जाके कोई ऐसा कर पाता है। अगर आप समझे कि तुक्का लग गया तो ये तुक्के वाला मार्केट नहीं है। दूसरा, शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए देखिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट का अकाउंट के लिए आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या बैंक अकाउंट, ये सारा होना ज़रूरी है। और आज के टाइम में सभी प्रोसेस क्या हो रखा है,
ऑनलाइन हो रखे हैं, तो आपको किसी तरह का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप डीमैट अकाउंट खुलवाकर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और सारे प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आती। पहले डॉक्यूमेंटेशन होते थे ठीक है, आप पेपर वर्क करते थे तब आपका अकाउंट खुलता था, अब इस तरह का कोई चीज़ें नहीं है। अब सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो हमें किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और शेयर मार्केट से लोग डरते क्यों हैं, ये हम इसमें ये अगला सवाल इसका है कि शेयर मार्केट से लोग डरते क्यों हैं। शेयर को हम एक तरह से कह देते हैं टाइम नहीं देते। सबसे ज़रूरी है बढ़ने का टाइम हमें शेयर को देना चाहिए कि कितना टाइम हम मान के चलते हैं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल कि कितने इस टाइम में ये शेयर हमें रिटर्न दे देगा। कई बार ऐसा होता है कि शेयर में हमने पैसा लगाया, कोई 100 रुपये का शेयर है, अगर वो बढ़ रहा है 120 रुपये हो गया तो ठीक है, फिर अगर वो 90 रुपये हो गया तो हम उससे आउट हो जाते हैं। आउट होते हैं, हम सोचते हैं कि और नीचे आ गया, हम उसको एवरेज होने का टाइम नहीं देते। हो सकता है वो वापस आए, वो 130 पर चला जाए, पर हम इतने डरे रहते हैं कि अगर वो नीचे आने लगता है तो हम उससे बाहर हो जाते हैं और हमें लॉस हो जाता है। तो हमेशा एक टाइम दीजिए, साल 2 साल एक शेयर को दीजिए, जिससे लगे कि अगर वो डाउन भी जाता है तो अब भी जाएगा, तो उसका एक एवरेज रहेगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट की है कि आप कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं, शेयर कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, जो कंपनी आपने सेलेक्ट की है उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वो कंपनी क्या करती है और मार्केट में उसका क्या फ्यूचर है। वो सारी चीज़ देखने के बाद ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका बिजनेस मॉडल भी आपको देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है। पेनी स्टॉक के चक्कर में आप कई बार पैसा गंवा देते हैं कि छोटा शेयर है तो शायद जल्दी ग्रो करेगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको अगर MRF का शेयर का एग्जांपल दूं तो आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ भी वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो हमेशा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरों को देख के पैसा नहीं डालना है, कंपनी को देख के पैसा डालना है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है, वो चीज़ आपको नहीं देखनी है। उससे आपके मन में लालच आएगा और उसमें ज़्यादा पैसा डालेंगे और आप अपना पैसा गंवा देंगे। पहले सीखिए, लर्निंग के बाद अर्निंग करनी है आपको। आप सोचें कि मैं पहले अर्निंग कर दूँ उसके बाद लर्निंग करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले लर्न करो उसके बाद अर्न करो। अगर ऐसा करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपकी अर्निंग होगी और आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा। और पैसेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर मार्केट में। अगर आप पैसेंस बना के रखते हैं तो ये मार्केट आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा और आपको जो आप एक तरह से मार्केट से लेना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और शेयर मार्केट के बारे में देखिए, मैं बता दूं काम कैसे करता है। ये शेयर मार्केट का काम करता कैसे है, देखिए जब पब्लिक से पैसा कोई कंपनी लेती है तो वो अपने शेयर मार्केट में निकाल देती है, मतलब एक तरह से शेयर होल्डर पब्लिक को बना देती है। अब किसी कंपनी की वैल्यू मान के चलते हैं 100 रुपये है और कंपनी के पास सिर्फ कंपनी को 100 रुपये की ज़रूरत है किसी काम के लिए, कोई नया प्लांट लगाने के लिए या कुछ और करने के लिए, और कंपनी के पास सिर्फ 50 रुपये हैं, तो कंपनी 50 रुपये के शेयर मार्केट में निकाल देती है। पब्लिक उससे 50 रुपये के शेयर खरीदती है और पैसे देती है, तो फिर कंपनी उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन उस हिसाब से काउंट होता है कि 100 रुपये का 50 रुपये कंपनी को बाहर से मिले, 50 रुपये कंपनी के पास थे, तो जो भी नया काम कंपनी करती है फिर उस 100 रुपये को मिलाकर कंपनी करती है और हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब एक तरह से हिस्सेदार उस कंपनी में बन जाते हैं। आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, जियो का शेयर खरीदें या MRF का शेयर खरीदें, जो भी शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का एक तरह से शेयर होल्डर होता है, मतलब उसका हिस्सेदारी उस कंपनी में होती है। तो जब भी कोई शेयर खरीदना है आपको तो उसका पूरा एक तरह से चेक करके खरीदे कि कंपनी का विजन और ड्रीम क्या है। कभी भी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट ना करें कि जिसके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो या जिस कंपनी का कोई फ्यूचर ही ना हो। आपको ये नहीं देखना है कि कंपनी का स्टॉक कितना कम पैसे का है। कम पैसे के स्टॉक को जीरो होने में भी टाइम नहीं लगता और महंगे स्टॉक को ग्रोथ होने में भी टाइम नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट जिनको नॉलेज है, जिनको पता है, उनके लिए अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अर्निंग कर सकते हैं। अगर जो लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए शायद ये मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इस मार्केट को बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट ना करें, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बिगनर्स के लिए, जिनको सोच रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे मार्केट में पैसा कमाया जाए।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।